ये साइंटिस्ट्स के लिए भी एक झटका है जिन्होंने 45 साल पहले अंतरिक्ष की खोज करने वाला यान वॉयेजर लॉन्च किया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 45 साल बाद अभी भी अंतरिक्ष में उन जगहों का पता लगा रहा है जहां तक इंसानी सोच पहुंच भी नहीं सकती। वॉयेजर अंतरिक्ष में कई बिलियन माइल्स दूर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और पृथ्वी पे वैज्ञानिकों को डेटा वापस भेज रहा है। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हम जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं उनसे भी ज़्यादा पुरानी है। नासा में 1977 में हमारे सोलर सिस्टम के एंड की जांच करने के लिए 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए थे, एक वॉयेजर 1 और दूसरा वॉयेजर 2, और इन्होंने हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का पता लगाया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही जहां हमारा सौर मंडल ख़त्म होता है उससे भी आगे जाके वहां का डेटा इकट्ठा किया। दुनिया भर के वैज्ञानिक और साइंटिफिक कम्युनिटी इन फाइंडिंग्स को देख के हैरान है। और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमारे अंतरिक्ष के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की, आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वॉयेजर 1 पहला अंतरिक्ष यान है जो सोलर सिस्टम से परे इंटरस्टेलर अंतरिक्ष तक पहुंचा है। 5 सितंबर 1977 को ये लॉन्च किया गया था। अगस्त 2022 तक हमारे प्लैनेट से ये लगभग 14.6 बिलियन मील दूर है, जिससे ये पृथ्वी का सबसे दूर का अंतरिक्ष यान बना है। नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार वॉयेजर 1 वर्तमान में लगभग 38,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। दोनों वॉयेजर एक गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड से अटैच किए गए थे, जिसका मोटिव टाइम कैप्सूल का है। ये एक तरह से पृथ्वी से एक मैसेज है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि पृथ्वी के बाहर के जीव जो एलियंस हैं उनको ये टाइम कैप्सूल मिला तो अर्थ की तरफ से उनके लिए ये मैसेज होगा। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टेंट वर्ल्ड, अ टोकन ऑफ आवर साउंड्स, आवर साइंस, आवर इमेजेस, आवर म्यूजिक, our thoughts and our feelings. We are attempting to survive our time so we may live into yours. अब आइए देखते हैं कि वॉयेजर मिशंस थे क्या। वॉयेजर प्रोग्राम में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 को सबसे पहले अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 2 हफ्तों बाद लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही सिर्फ ऐसे अंतरिक्ष यान है जो अभी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, जो कि एक ऐसी जगह है जो सूरज के कंट्रोल से बाहर है, जहां सूरज की सोलर विंड्स खत्म हो जाती है। वॉयेजर 2 1979 में जुपिटर, 1981 में सैटर्न, 1985 में यूरेनस और 1989 में नेपट्यून से क्रॉस होते हुए निकला था। ये यूरेनस और नेपट्यून का दौरा करने वाला अकेला अंतरिक्ष यान है और इसने इनके बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, जिससे कि हम आज प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। अपनी हाई स्पीड और रास्ते की डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी की वजह से वॉयेजर 1 ने लॉन्च होने के बाद कुछ ही महीनों में वॉयेजर 2 को पीछे छोड़ दिया। इसने 1979 में जुपिटर और 1989 में सैटर्न का दौरा किया। अब ये पृथ्वी का सबसे दूर का आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। अब आइए देखते हैं कि इन स्पेसक्राफ्ट ने क्या क्या फाइंड किया। इंटरस्टेलर स्पेस में जाने से पहले इन स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के प्लैनेट्स की स्टडी की थी। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जुपिटर फाइंडिंग्स। सौर मंडल के अपने बड़े दौरे के दौरान दोनों वॉयेजर ने सोलर सिस्टम की हज़ारों पिक्चर्स और मेजरमेंट्स को लिया था, जिसने आउटर प्लैनेट्स जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, इनकी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। जुपिटर के बारे में वॉयेजर्स ने हमें इंफॉर्मेशन भेजी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे चलता है और इवॉल्व कैसे होता है। हमें ये पता चला कि द ग्रेट रेड स्पॉट एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला तूफान है जो बाकी छोटे तूफानों से मिलता है। वॉयेजर्स ने यह भी बताया कि जुपिटर के चारों ओर एक धुंधली धूल भरी एक डस्ट की रिंग है। आखिर में उन्होंने जुपिटर के कुछ मून्स को ऑब्जर्व किया और जुपिटर के एक मून आयो के ज्वालामुखी की खोज की। इसने यूरोपा को भी स्टडी किया, जिसका वैज्ञानिकों को पहले अंदाज़ा था कि इसकी सतह के नीचे एक समुद्र हो सकता है, और इसने जुपिटर के मून गैनीमेड को सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद का खिताब दिया, जो खिताब पहले सैटर्न के टाइटन मून के पास था। अब जानते हैं सैटर्न की फाइंडिंग्स के बारे में। इसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरे, जहां उन्होंने सैटर्न के वातावरण की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी किया। यहाँ वॉयेजर 1 ने टाइटन के धुंध की मोटी लेयर को देखा। इसके ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि टाइटन के सरफेस पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, एक हाइपोथेसिस जो बाकी अन्य मिशंस ने भी बताई थी।
जब दोनों मिशंस ने सैटर्न के रिंग्स को देखा तो उन्हें उसमें गैप्स और वेव्स के बारे में पता चला, जिसके बारे में आज हमें पता है। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के 3 मून्स, जिनके बारे में पहले नहीं पता था, उनको ढूंढा, एटलस, प्रोमीथियस और पेंडोरा। अब देखते हैं यूरेनस और नेपट्यून फाइंडिंग्स के बारे में। इसके बाद वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया, जबकि वॉयेजर 2 यूरेनस की तरफ चला गया। वॉयेजर 2 यूरेनस के सबसे पास जनवरी 24 को 1986 को गया था, जब वो यूरेनस के एनवायरनमेंट में 81,500 किलोमीटर्स तक पास में आ गया था। वहाँ उसे 11 यूरेनस के अननोन मून्स दिखे और 2 पहले से अननोन रिंग्स मिली। यूरेनस पर इसकी स्टडी की हुई काफ़ी घटनाएं अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे कि इसकी अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड और अलग अलग लैटिट्यूड पे मेजर टेम्परेचर चेंज ना होना। अब देखते हैं इसने नेपट्यून के बारे में क्या क्या जानकारी ली। जब वॉयेजर नेपट्यून वातावरण के 5000 किलोमीटर में पहुंचा, तब उसे कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिली। भले ही नेपट्यून को जुपिटर के मुकाबले सिर्फ 3% अधिक सूरज की लाइट मिलती हो, ये एक डायनामिक प्लैनेट है और हैरानी की बात है कि नेपट्यून में कई बड़े डार्क स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, जो जुपिटर के तूफान जैसे तूफानों की याद दिलाते हैं। नेपट्यून का लार्जेस्ट स्पॉट, जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट भी कहा जाता है, उसका साइज पृथ्वी के बराबर है और जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट के जैसा है। वॉयेजर 2 का अंतिम पड़ाव इसके पृथ्वी छोड़ने के 12 साल बाद नेपट्यून था। जब ये आया तो इसने नेपट्यून के कई नए मून्स देखे। इसके अलावा इसने नेपट्यून की 6 छोटी सैटेलाइट्स ढूंढी। जैसे इसने यूरेनस पे किया था, इसने नेपट्यून की कॉम्पोजिशन और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑब्जर्व किया। नेपट्यून के वातावरण में अर्थ पर सिरस क्लाउड्स के जैसे लंबे बादल देखे गए। इसने नेपट्यून के बड़े मून ट्राइटॉन पर वोल्केनो के निशान भी पाए। इसके बाद वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की ओर चला गया। अब देखते हैं वॉयेजर की इंटरस्टेलर स्पेस की जर्नी के बारे में। शुरू करने से पहले देखते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस और हीलियोपॉज है क्या। इंटरस्टेलर स्पेस तारों के बीच के एरिया को कहते हैं, लेकिन ये एरिया बिल्कुल वैक्यूम नहीं है। इसमें भारी क्वांटिटीज में न्यूट्रिनोज, चार्ज पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, डार्क मैटर और फोटोन्स भी हैं। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन से लेके कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की हल्की लाइट भी मौजूद है। सोलर विंड और इंटरस्टेलर विंड की बाउंड्री को हीलियोपॉज बोलते हैं, जहां दोनों विंड्स का प्रेशर बैलेंस हो जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस हीलियोपॉज से शुरू होता है, जहां सोलर विंड, जो सूरज रिलीज करता है, इस मीडियम में काफ़ी वीक हो जाती है और इंटरस्टेलर मीडियम को वो आगे पुश नहीं कर पाती और सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम का प्रेशर बैलेंस आउट हो जाता है। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में 2012 में अगस्त को गया और वॉयेजर 2 ने उसको नवंबर 2018 को ज्वाइन किया। हीलियोपॉज एग्जैक्टली है कहाँ, ये अभी भी स्पेस फिजिक्स का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। वॉयेजर 1 और 2 ने वैज्ञानिकों को इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जो पहले पता करनी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने दिखाया कि इंटरस्टेलर स्पेस सूरज से सिर्फ 18 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। दोनों वॉयेजर्स इंटरस्टेलर मीडियम के बारे में जानकारी लगातार साइंटिस्ट को भेज रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वॉयेजर्स के बारे में क्या कहना है? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।